हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एट ईज। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के सिलेबस के बारे में। साथियों, ये जो आपका यूनिट है ये है सेकेंड सेमेस्टर के लिए। आपको एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ के बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब देने में सफल होंगे। साथियों, ये जो सिलेबस है ये टोटल इसमें कितने यूनिट है साथियों? टोटल इसमें 8 यूनिट आपको पढ़ने हैं सेकेंड सेमेस्टर में, जो कि 3 क्रेडिट को कंटेन करता है और इसके लिए ड्यूरेशन रखा गया है 60 घंटे का। 60 घंटे में आपको 45 घंटे थ्योरी पार्ट के हैं और 15 घंटे आपको लैब पार्ट के हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है साथियों? इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? इसका डिस्क्रिप्शन ये डिज़ाइन किया गया है कोर्स ताकि बच्चे एक्वायर कर सके बेसिक नॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स एंड अप्लाई दिस नॉलेज टू द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। यानी कि इसका यूज़ बताया गया है, बेसिक नॉलेज और प्रिंसिपल न्यूट्रिशन और फूड डाइटिक्स का यूज़ करके लोग क्या करें, अप्लाई करें और इसका नॉलेज का कहाँ पे नर्सिंग प्रैक्टिस में यूज़ करें। अच्छा, कॉम्पिटेंसी क्या है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप क्या-क्या बताने में सफल रहोगे। पहला है आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशंस इन हेल्थ एंड वेलनेस। मतलब आप ये बताने में आप ये पहचानने में सफल होगे कि क्या महत्वपूर्ण भूमिका है न्यूट्रिशन का और न्यूट्रिशन का हेल्थ और वेलनेस में। ठीक है, फिर अप्लाई न्यूट्रिएंट एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस इन केयरिंग द पेशेंट। यानी कि जब आप किसी पेशेंट का केयर कर रहे होगे तो किस प्रकार से उसकी डाइट को मॉडिफाइड किया जाएगा। ठीक है, उसको द प्रैक्टिस एंड न्यूट्रिशन ऑफ डायटिक्स। प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रैक्टिस, प्रिंसिपल क्या है और उसके प्रैक्टिस क्या है न्यूट्रिशन और डायटिक्स का। उसका है आइडेंटिफाई न्यूट्रिशनल नीड डिफरेंट एज ग्रुप, प्लान बैलेंस डाइट फ्रॉम देम। यानी कि साथियों, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या न्यूट्रिशनल एज है वेरियस एज ग्रुप का। जैसे चाइल्ड में क्या चाहिए, इन्फेंट में चाइल्ड में क्या चाहिए, उसके बाद ओल्ड एज में क्या चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ को किस टाइप की डाइट चाहिए, हाँ, इस टाइप की। फिर आइडेंटिफाई द डाइटरी प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट डिजीज। यानी कि कौन कौन सी डिजीज में किस किस टाइप की न्यूट्रिशन प्रिंसिपल और डाइटरी प्रिंसिपल यूज़ होती है, इस बारे में हम बात करा। ठीक है, फिर प्लान थेरेपेटिक डाइट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द वेरियस डिजीज कंडीशन। यानी कि देखो, अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसको किस प्रकार की डाइट देंगे, और कोई सर्जिकल प्रोसीजर से उठ के आया है तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में उसको किस प्रकार की डाइट देंगे, जहाँ पे हम अलग अलग टाइप के डाइट्स की वैरायटी और डाइट्स के टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रिपेयर मील यूजिंग डिफरेंट मेथड बाय कुकरी रूल्स, और डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज करना है प्रिपेयर करने के लिए खाने को। आइए साथियों, बात करते हैं अपने 8 यूनिट की बात करते हैं, जिसमें से पहला यूनिट है हमारा। पहला यूनिट क्या है? इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन में कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए साथियों, डेफिनेशंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। डेफिनेशन बतानी है न्यूट्रिशन की और हेल्थ की। उसके बाद माल न्यूट्रिशन के टाइप्स है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, इसके बारे में आपको पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। रोल क्या है न्यूट्रिशन का हेल्थ को मेंटेन करने में। फिर फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स और नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब कौन से न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देते हैं और नहीं देते। फिर फूड का क्लासिफिकेशन है, फूड ग्रुप फूड ग्रुप और ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है कि किस ग्रुप का फूड है और ओरिजिन कैसे हुआ है। अगला हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कॉम्पोजिशन, स्टार्च, शुगर एंड सेल्यूलोज की कॉम्पोजिशन के देखना है। साथ ही साथ आरडीए क्या है? आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस। यानी कि एक दिन में आप कितने ग्राम या कितने यूनिट आप इस चीज़ को खाएं, उसी को हम कहते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो कि आरडीए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है। और ये एक मानक होती है कि हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स या कोई भी सप्लीमेंट कितना चाहिए हमारी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, इस टाइप। फिर है डाइटरी सोर्सेस, मतलब कार्बोहाइड्रेट को कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं और फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के क्या फंक्शन हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में हम क्या क्या बात करेंगे? यूनिट ऑफ एनर्जी किलो कैलोरी, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि बीएमआर। साथियों, आप जब आगे जाके पढ़ोगे तो बीएमआर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक चीज़ में।
बेसल मेटाबॉलिक रेट इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर, बीएमआर को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। अगला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ना है, प्रोटीन। प्रोटीन की क्या पढ़नी है, सबसे पहले कॉम्पोजिशन पढ़नी है। कॉम्पोजिशन के बाद क्या है, 8 असेंशियल अमाइनो एसिड यानी कि 8 जरूरियात अमाइनो एसिड के बारे में पढ़नी है। फिर फंक्शन पढ़ने हैं, डाइटरी सोर्सेज पढ़ने हैं और प्रोटीन रिक्वायरमेंट का रिकमेंडेड डेली अलाउंस पढ़ना है। साथियों, जब आप 11th क्लास में थे तो बायोकेमिस्ट्री एक चैप्टर होती थी सेल बायो में के टाइप पे, तो उसमें आपने पढ़ा होगा अमाइनो एसिड के टाइप्स में इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड का क्या मतलब है, वैसे अमाइनो एसिड जो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है उसको इसेंशियल कहते हैं, और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जिसको बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती हैं यानी कि उसको बाहरी सोर्सेज से या डाइटरी सोर्सेज से लेना पड़ता है। तो हम 8 अमाइनो एसिड के बारे में बात करेंगे। अगला जो है हमारा यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में साथियों हम क्या पढ़ेंगे, फैट। फैट पढ़ेंगे, हमारा मेजर टॉपिक फैट है। फैट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट के बारे में पढ़ेंगे। फर्दर इसका भी क्लासिफिकेशन है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर हम पढ़ेंगे क्लोरिक वैल्यू के बारे में, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर डाइटरी आरडीए, डाइटरी सोर्सेज ऑफ फैट और फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे फैट रिक्वायरमेंट आरडीए के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 5 में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन क्या होती हैं, क्लासिफिकेशंस विटामिन में, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं, एडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन में पढ़ेंगे थायामीन जिसको हम विटामिन बी1 कहते हैं, रेबोफ्लेविन विटामिन बी2 कहते हैं, नाइट्रोसिन विटामिन और पैराडॉक्सिन विटामिन बी6 कहते हैं, पैंथोनिक एसिड और फॉलिक एसिड विटामिन बी12 के बारे में और स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। फिर विटामिन के क्या फंक्शंस होते हैं और डाइटरी सोर्सेज क्या होती है। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है साथियों। फिर हमारा अगला यूनिट है, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में साथियों हम क्या पढ़ेंगे, मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल क्या होती हैं, मिनरल की क्लासिफिकेशन यानी कि मेजर मिनरल, माइनर मिनरल, मेजर मिनरल और माइनर मिनरल के बारे में, सॉरी माइनर को ट्रेस कहते हैं, ट्रेस मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। मेजर मिनरल में हम कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसका पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शन होती है, डाइटरी सोर्सेज क्या होते हैं और डेली रिक्वायरमेंट रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला जो हमारा है यूनिट नंबर 7 होगा। हाँ, यूनिट नंबर 7 जो हमारा है वो है बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट का हम क्या क्या पढ़ेंगे साथियों, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे और स्टेप्स पढ़ेंगे। साथ ही साथ फूड की गाइड्स पढ़ेंगे, बेसिक 4 फूड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस के बारे में पढ़ेंगे की डेफिनेशन, लिमिटेशंस और यूजेस पढ़ेंगे। फिर फूड एक्सचेंजेस सिस्टम पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड पढ़ेंगे कि फूड का न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे डाइटरी फाइबर्स के बारे में। फिर है न्यूट्रिशन अक्रॉस लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मील प्लानिंग, मेन्यू प्लानिंग, डेफिनेशंस और प्रिंसिपल और स्टेप्स, मतलब मील प्लानिंग और मेन्यू प्लानिंग के डेफिनेशंस, प्रिंसिपल और स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अब पढ़ेंगे इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन फीडिंग, IYCF गाइडलाइंस और ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट के फूड के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे डाइट प्लान ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे बच्चों के बारे में बात किया कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं और इन्फेंट फूड्स क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है साथियों। अगला है हमारा चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट एंड एल्डरली में बात करेंगे हम फूड के बारे में। फिर है ठीक है, फिर डाइट इन प्रेगनेंसी हमने बात करा था कि डाइट प्रेगनेंसी में किस टाइप की होनी चाहिए। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड बैलेंस डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। ठीक है। फिर अनीमिया इन प्रेगनेंसी में डायग्नोसिस, डाइट फॉर एनेमिक प्रेग्नेंट वुमेन, आयरन, फॉलिक एसिड, एसिड सप्लीमेंट एंड काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। फिर हम न्यूट्रिशन इन लैक्टेशन, मतलब जब माँ दूध अपने बच्चे को फीडिंग करवा रही हो उस समय हम किस किस टाइप का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देते हैं, डाइट देते हैं, लैक्टेटिंग मदर, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग के बारे में बात करेंगे। फिर अगला जो हमारा यूनिट नंबर आता है, यूनिट नंबर 8 और आखिरी यूनिट आती है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर, यानी कि वैसे डिसऑर्डर जो कि न्यूट्रिशन से होती है, जिसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, कॉजेज, क्लासिफिकेशन, साइन, सिम्टम, सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन एंड नर्सिंग रोल के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, जो ये टॉपिक है ना, अगर आपकी पूरी सिलेबस कवर हो रही होगी तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे भी आपको ये जो टॉपिक है ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ने को मिलेगी साथियों। ठीक है साथियों। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड ओबेसिटी के साइन, सिम्टम्स,
असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन और नर्सिंग रोल के बारे में पढ़ना है। फिर विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर में विटामिन ए, बी, सी, डी डिफिशियंसी डिसऑर्डर की कॉजेज, साइन, सिम्टम, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन एंड नर्सिंग रोल के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है साथियों। फिर अगला है हमारा मिनरल डिफिशियंसी डिजीज में आयरन, आयोडीन, कैल्शियम डिफिशियंसी कॉजेज, साइन, सिम्टम, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, नर्सिंग रोल पढ़ने हैं साथियों। अगला जो हमारा यूनिट नंबर 9 सॉरी साथियों, यूनिट नंबर 9 में है थेरेपेटिक डाइट के बारे में। थेरेपेटिक डाइट क्या होती है? डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल, मॉडिफिकेशन, कंसिस्टेंसी, न्यूट्रिएंट्स, फूड टेक्निक्स, डाइट, डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज, मेलाइटस, सीवीडी के बारे में पढ़नी है। फिर अगला जो है हमारा यूनिट नंबर 10 में क्या पढ़ना है? कुकरी रूल्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। कुकिंग के मेथड पढ़ने, एडवांटेज पढ़ने और डिसएडवांटेज पढ़ने हैं। उसका प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट पढ़ने हैं। मेजर द प्रिवेंशन लॉस ऑफ prevent loss of the nutrient during the preparation, safe food handling and storage of food preservation के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ फूड एडिटिव्स एंड फूड एडल्ट्रेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट और फूड स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे साथियों। ये जो थे आपके 10 यूनिट अभी तक कवर करा। फिर हम 11th यूनिट में बात करते हैं क्या है? न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, इसके बारे में बात करेंगे साथियों। क्या है न्यूट्रिशन असेसमेंट और उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। न्यूट्रिशन के मेथड पढ़ेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एंथ्रोपोमेट्रिक, लेबोरेटरी, बायोकेमिकल असेसमेंट, डाइटरी इंटेक, फीडिंग, ये सब के बारे में बात करेंगे। फिर न्यूट्रिशनल एजुकेशन में पर्पस, प्रिंसिपल और मेथड के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा जो अगला यूनिट है यूनिट नंबर 12 में नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्या रोल है उसमें नर्सेस का। जैसे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया, न्यूट्रिशनल पॉलिसी क्या होती है, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में विटामिन सप्लीमेंटेशन, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ICDS, मिड डे मील प्रोग्राम, MDMS, उसका नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, NIDDCR के बारे में। फिर वीकली आयरन, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन और इसमें इस प्रोग्राम में नर्सेस का रोल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनिट नंबर 13 में पढ़ेंगे फूड सेफ्टी के बारे में। फूड सेफ्टी में डेफिनेशंस, फूड कंसिडरेशंस, मेजर्स, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस, मेजर इन इंडिया, रेलिवेंट एक्ट्स, 5 की फॉर द सेफर फूड स्टोरेज, फूड हैंडलिंग, कुकिंग, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड स्टोरेज ऑफ फूड आइटम्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम रोल ऑफ फूड हैंडलर्स एंड फूड बॉर्न डिजीज, इसेंशियल स्टेप्स ऑफ फूड कुकिंग प्रैक्टिस। तो साथियों अभी तक हमने यहाँ पे टोटल 12 यूनिट पढ़ा है। सॉरी साथियों, मैंने शुरू में आपको बोल दिया था कि यहाँ पे 8 यूनिट पढ़ने हैं। नहीं, 8 यूनिट नहीं, यहाँ पे आपको टोटल 13 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट? 13 यूनिट आपको पढ़ने हैं न्यूट्रिशन के लिए, जो कि आपको पेपर में पूछे जाएंगे साथियों। वीडियो कैसा लगा हो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।